सोनापुर गांव के बस स्टैंड के पास एक छोटी सी लकड़ी की दुकान थी। उस दुकान पर एक झुर्रियों से भरा चेहरा, सफेद बाल और हमेशा मुस्कुराती हुई एक बूढ़ी काकी बैठी रहती थी। पूरे गांव में लोग उन्हें मोमोज वाली काकी के नाम से जानते थे। उनका असली नाम शांति देवी था, लेकिन वर्षों से किसी ने उन्हें इस नाम से नहीं पुकारा था। उनके हाथों के बने मोमोज इतने स्वादिष्ट थे कि दूर दूर से लोग उन्हें खाने आते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि जब हर जगह एक प्लेट मोमोज 50 से 60 रुपए में मिलते थे, तब काकी केवल 20 रुपए में भरपेट मोमोज खिलाती थी। लोग अक्सर पूछते, काकी इतना सस्ता क्यों बेचती हो? तुम्हें फायदा कैसे होता है? काकी मुस्कुराकर कहती, बेटा, पेट भरने की खुशी पैसे से बड़ी होती है। काकी का जीवन आसान नहीं था। कई साल पहले उनके पति का देहांत हो गया था। उनका एक बेटा शहर चला गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। शुरू में उसने कुछ महीने पैसे भेजे, लेकिन बाद में वह भी बंद हो गए। गांव वालों ने कई बार कहा कि काकी किसी आश्रम में चली जाए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, मैं मेहनत करके खाऊंगी। बस उसी दिन से उन्होंने मोमोज बनाना शुरू कर दिया। हर सुबह 4 बजे उठ जाती, आटा गूंथती, ताजी सब्जियां काटती, मसाले तैयार करती और भाप में गर्म मोमोज पकाती। दोपहर तक उनकी दुकान पर भीड़ लग जाती। स्कूल के बच्चे, रिक्शा वाले, मजदूर, कॉलेज के छात्र, सबके लिए काकी के मोमोज किसी दावत से कम नहीं थे। एक दिन गांव में एक नया फास्ट फूड सेंटर खुला। दुकान का मालिक राकेश था। उसने चमचमाती दुकान बनाई, बड़े बड़े पोस्टर लगाए और लिखा, स्पेशल मोमोज सिर्फ 60 रुपए। राकेश को भरोसा था कि अब कोई बूढ़ी काकी के पास नहीं जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। उसकी दुकान खाली रहती और काकी के यहाँ लाइन लगी रहती। राकेश को बहुत गुस्सा आने लगा। एक दिन वह काकी के पास पहुँचा। काकी, आप इतने सस्ते मोमोज क्यों बेचती हैं? हमारी दुकान कैसे चलेगी? काकी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, हर किसी की कमाई का तरीका अलग होता है। राकेश बोला, आपकी वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। काकी मुस्कुराई, अगर तुम्हारा स्वाद अच्छा होगा तो लोग तुम्हारे पास भी आएंगे। राकेश बिना कुछ बोले चला गया। अगले दिन उसने अफवाह फैला दी कि काकी बासी सब्जियों से मोमोज बनाती है। कुछ लोग डर गए। भीड़ थोड़ी कम हो गई। लेकिन तभी गांव की अध्यापिका सीमा मैडम अपने छात्रों के साथ वहां पहुंची। उन्होंने सबके सामने मोमोज खाए और कहा, मैं पिछले 5 साल से यहाँ खा रही हूँ। इससे साफ सुथरी रसोई मैंने कम ही देखी है। उनकी बात सुनते ही लोगों का भरोसा लौट आया। भीड़ पहले से भी ज्यादा हो गई। कुछ दिनों बाद बरसात शुरू हुई। लगातार बारिश के कारण काकी की छोटी सी दुकान की छत टपकने लगी। एक रात तेज आंधी आई और पूरी दुकान टूट गई। सुबह जब गांव वालों ने यह देखा तो सबकी आंखें भर आईं। काकी टूटी बेंच पर बैठी थी, लेकिन उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी। उन्होंने कहा, दुकान टूट गई है, हिम्मत नहीं। यह बात पूरे गांव में फैल गई। गांव के युवक, महिलाएं और बच्चे सब मिलकर काकी की मदद के लिए आ गए। किसी ने लकड़ी दी, किसी ने टीन की चादर दी, किसी ने पैसे दिए। सिर्फ 2 दिनों में पहले से भी अच्छी दुकान बनकर तैयार हो गई। काकी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, तुम सबने मुझे अकेला नहीं रहने दिया। धीरे धीरे उनकी दुकान की चर्चा सोशल मीडिया तक पहुंच गई। एक प्रसिद्ध यूट्यूबर गांव पहुंचा। उसने काकी की कहानी रिकॉर्ड की
वीडियो कुछ ही दिनों में लाखों लोगों ने देखा। अब दूर दूर से लोग सिर्फ काकी के मोमोज खाने आने लगे। एक दिन शहर का एक बड़ा होटल मालिक उनके पास पहुंचा। उसने कहा, काकी, हमारे होटल में काम कर लीजिए, महीने के 50,000 रुपए देंगे। काकी मुस्कुराई। बेटा, वहाँ अमीर लोग खाएंगे, यहाँ मेरे मोमोज गरीब बच्चों का पेट भरते हैं। होटल मालिक उनकी बात सुनकर चुप हो गया। उसने जाते जाते दुकान के लिए नया स्टीमर और गैस चूल्हा भेंट कर दिया। अब काकी पहले से भी जल्दी मोमोज बनाने लगी। एक दिन स्कूल का एक गरीब लड़का रोते हुए आया। उसके पास सिर्फ 10 रुपए थे। वह बोला, काकी, आज इतने ही हैं। काकी ने उसे पूरी प्लेट दी और साथ में चटनी भी। लड़का बोला, लेकिन पैसे? काकी हंसकर बोली, बाकी पैसे तब देना जब बड़े आदमी बन जाना। साल बीतते गए। वही लड़का पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन गया। कई वर्षों बाद वह गांव लौटा। सबसे पहले काकी के पास गया। उसने उनके चरण छुए और कहा, काकी, आपने उस दिन मेरा पेट भरा था, तभी मैं पढ़ पाया। उसने पूरी दुकान की मरम्मत करवाई और काकी के नाम से एक छोटा भोजन केंद्र भी बनवाया, जहां गरीब बच्चों को रोज मुफ्त खाना मिलने लगा। अब काकी की उम्र बहुत हो चुकी थी। चलना भी मुश्किल होता था। गांव की लड़कियां और महिलाएं बारी बारी से उनकी मदद करने लगी। काकी उन्हें मोमोज बनाना सिखाती, लेकिन एक बात हमेशा कहती, सिर्फ मोमोज बनाना मत सीखो, उनमें प्यार भी मिलाना सीखो। यही प्यार लोगों को बार बार यहाँ खींच लाता है। एक दिन राकेश फिर उनके पास आया। इस बार उसकी आंखों में शर्म थी। उसने कहा, काकी, मुझसे बहुत गलती हुई। मैंने आपकी बदनामी की थी। काकी ने उसका हाथ पकड़ लिया। गलती मान लेने वाला इंसान बुरा नहीं होता बेटा। राकेश की आंखों से आंसू निकल पड़े। उस दिन से उसने भी अपनी दुकान पर गरीब मजदूरों और बच्चों के लिए कम दाम में खाना देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरे इलाके में यह बात फैल गई कि सोनापुर में 2 ऐसी दुकानें हैं जहां स्वाद के साथ इंसानियत भी मिलती है। काकी अब पहले जितना काम नहीं कर पाती थी, लेकिन रोज दुकान पर बैठती। जो भी ग्राहक आता, उन्हें देखकर मुस्कुरा देता। एक सुबह गांव वाले दुकान पहुंचे तो देखा कि काकी अपनी कुर्सी पर शांत बैठी थी। चेहरे पर वही प्यारी मुस्कान थी, लेकिन इस बार वे हमेशा के लिए आंखें बंद कर चुकी थी। पूरे गांव में शोक छा गया। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। सबकी आंखें नम थी। गांव की पंचायत ने फैसला किया कि बस स्टैंड के पास वाली सड़क का नाम शांति काकी मार्ग रखा जाएगा। उनकी दुकान को बंद नहीं होने दिया गया। गांव के युवाओं ने मिलकर वही दुकान संभाली। आज भी वहां सिर्फ 20 रुपए में स्वादिष्ट मोमोज मिलते हैं। दुकान के बाहर एक छोटी सी तख्ती लगी है, जिस पर लिखा है, भूखा कोई न जाए। यही शांति काकी की सबसे बड़ी कमाई थी। जो भी उस तख्ती को पढ़ता, उसकी आंखें नम हो जाती, क्योंकि दुनिया में सबसे अमीर वही होता है जो अपने हाथों से लोगों का पेट और दिल दोनों भर देता है। दोस्तों, हर रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।